नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ भगवान की कृपा से। थोड़ा सा मौसम में इधर उधर होते रहता है कि इसके बीच में सबका थोड़ा सा तबीयत इधर उधर हो गया था। मेरा वीडियो लेट से आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत क्या बोले सभी से हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। तो अब शुरू करते हैं कि 2026 में चैती छठ कब से शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, उसका नियम क्या है, इन्हीं सब बातों पर आज का मेरा ये वीडियो है। देखिए दोस्तों, 2026 में आपको चैती छठ 22 मार्च से शुरू हो रहा है। उस दिन आपको नहाए खाए और आपको 25 मार्च को ख़त्म हो रहा है। तो फिर एक बार रिपीट करते हैं। 22 मार्च को नहाए खाए है, 23 मार्च को खरना है, 24 मार्च को पहला अर्घ है और 25 मार्च को सुबह प्रातः 6 बजे अर्घ देके सूर्य भगवान को इनका समाप्ति हो रहा है। तो इसमें भी यही नियम है जो आश्विन में आप लोग का नियम आप लोग फॉलो करते हैं। चाहे तो आप फल से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप ठेकुआ पकवान बना के भी आप लोग कर सकते हैं। गर्मी की वजह से ठेकुआ वगैरह संभव उतना नहीं हो पाता है, लेकिन जिसके घर में हेल्प करने वाला है या अपने से कर पाते हैं या शरीर अलाउ करता है, तो आप लोग ज़रूर ठेकुआ पकवान बनवा के भगवान को अर्घ दीजिए, छठी मैया को अर्घ दीजिए। लेकिन जिसका शरीर अगर अलाउ नहीं करता है, तो इस गर्मी के मौसम में चाहे तो आप मन में श्रद्धा है तो फल में भी आप कर सकते हैं। तो वो फल में आप सभी तरह के सीजनल फल ले सकते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, कुमड़ा, सेब, नाशपाती, जो भी सीजनल फल मिल रहा है या फिर ऐसे फल मिल रहा है, आप सब कुछ लेके भगवान के सूप सजाइए। चाहे तो 5 कलशुप का अर्घ दे सकते हैं, चाहे तो जोड़ा कलशुप का अर्घ दे सकते हैं, चाहे तो कोसी भर सकते हैं। जिसका मन में जैसी श्रद्धा है, जितना भक्ति है, वो सब कुछ आश्विन वाला का ही नियम कानून है। इसमें कोई अलग से नियम कानून नहीं है। सब भगवान सूर्य भगवान एक ही हैं, तो नियम भी एक ही हैं। सिर्फ गर्मी की वजह से संक्षेप में ठेकुआ का या अनाज पानी का गेहूं सुखाना वगैरह सबसे नहीं हो पाता है। तो अनाज के जगह पर आप क्या कीजिए कि कचवनिया बना लीजिए। नया चावल धो के सुखा के और उसको खल में कूट के आटा जैसा बना लीजिए और उसमें गंगाजल, दूध और गुड़ सब मैश के हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत है क्योंकि वो फैलता बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा भी चीज़ डालिएगा ना तो एकदम फैल जाएगा, गीला हो जाता है। तो इसीलिए अंदाज के अनुसार आप थोड़ा सा चीज़ डाल के, दूध डाल के और लड्डू जैसा बना के अपने सूर्य भगवान को सूप जो सजाते हैं उसमें 5-5 ठो सजा सकते हैं। अनाज के जगह पर ये निवारण है। और दूसरी निवारण ये है कि आजकल चना कचरी जो नहीं होता है, वो कचरी भी आप अनाज के तौर पे आप रख सकते हैं, अक्षत छीट सकते हैं। तो ये हमारा चैती छठ का नियम कानून है। और देखिए दोस्तों, यथा शक्ति तथा भक्ति, जिसके पास सब कुछ भगवान दिए हैं, तो तीनों दिन कोरा साड़ी से आप बदल के अर्घ दीजिए। जिसके पास नहीं है तो आप पूजा पाठ वाला जो साड़ी कपड़ा शुद्ध रखे हैं उसमें भी आप अर्घ दे सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। पहले के ज़माने में हमारे माँ, हमारे दादी नानी जो भी थी, तो वो क्या करती थी कि जिस घर में पुरुष है ना, उन लोग के समय में इतना नहीं मिलता था। तो उस समय क्या होता था कि पुरुष लोग के धोती शुद्ध माना जाता है। तो कोई अच्छा धोती है, शुद्ध धोती है, धोया वगैरह होता था, तो उसको धो के पीला रंग में रंग के, या नया धोती होता था उसको पीला रंग में रंग के, और उसी से वो लोग एक छीने करके अर्घ दे सकती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, भगवान सभी के पास सब कुछ दिए हैं। तो आप चाहें तो तीनों दिन खरना से लेके और तीसरी अर्घ तक आप चाहें तो बदल के नया कपड़ों में, साड़ी में अर्घ दे सकते हैं। वो टोटली आपकी मर्जी है। तो ये हमारा चैती छठ का नियम कानून हो गया दोस्तों। अब रहा बात कि जो महिलाएं अगर पीरियड बीच में हो जाए तो वो क्या करें। देखिए, ये व्रत ऐसा है कि आप अगर ठान लीजिएगा तो ये छोड़ा नहीं जाता है।
चाहे आप अर्घ दे लीजिए दूसरे के किसी से हेल्प लेके, वो चाहे आपका पति हो, वो चाहे आपका पड़ोसी हो, वो चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो, किसी से अपना सब कार्य करवा के और सूप उप सजा लीजिए, फल उल मंगवा के धुलवा के, और आप निराजली व्रत रह जाइए और पानी में खड़ा होके आप उनसे सूप ले लीजिए और अर्घ आप दे दीजिए, क्योंकि ये व्रत ठानने के बाद छोड़ना ठीक नहीं माना जाता है। तो ये हमारा हो गया चैती छठ पर। अब रहा बात दोस्तों कि चैती छठ का जो हमारा पारण होता है वो कैसे करें। तो पारण आप जो सुबह में अर्घ दे लेते हैं, तो चाहे तो आप घाट पर आदि गुड़ मुंह में डाल के वहीं पे एक गिलास घाट पे ही हम लोग व्रत को तोड़ लेते हैं, और घर में आके आप अपना ही अनाज बना के, ये नहीं कि कोई पका के दे दिया आपको खा लीजिए, तो देखिए पुण्य वो ले जाते हैं, है ना। व्रत 24 घंटे 3 दिन का व्रत करने के बाद पारण आप कोशिश कीजिए कि आपके घर में जो भी सारे सासू बेटी बहू बना के दिया, या अपने से आपको नहीं है कोई बनाने वाला, तो अपने से भी आप अगर सक्षम है तो वो अपने से ही कुछ बना के खा के अपना घर का ही अनाज से आप व्रत को तोड़िए। लेकिन दूसरे का अनाज से तोड़ना सही नहीं माना जाता है, वो कहा जाता है कि ये हमारा सारा पुण्य उनके घर में चला जाता है। तो ये हमारे घर का नियम है। आपके घर के नियम क्या है आप लोग अपना भी अवश्य देख लीजिएगा। तो इन्हीं से आज मेरा चैती छठ पर ये मेरा वीडियो है। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत लाभ मिला होगा और पसंद आया होगा दोस्तों। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो समझ में बात नहीं आई होगी अगर, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम फिर से ज़रूर समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको चैती छठ के शुभ अवसर पर आपको भगवान ढेर सारा खुशियाँ दें, घर में ढेर सारा आप लोगों को तरक्की दे, बाल बच्चा आगे बढ़े, साथ में मेरा भी बढ़े। इन्हीं के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हैप्पी